तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 618 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। तो जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। मगर जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले OPAR टर्बो वाइटी गेमर एंड ऋषिकेश कैलाशकर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्वप्न लामा फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। तो बस इतना ही, अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेन अपने अंदर से ब्लैक रॉ के साथ साथ किलिंग एंटन को अनलिस्ट करते हुए एकदम टेरिफाइंग लुक से एलियन को देखते हुए उससे कहता है कि तो अब तुम मौत तक इस फाइट को लड़ना चाहते हो, है ना? तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी ये इच्छा को पूरा करता हूँ। इसके साथ ही ज़ूफेन और एलियन दोनों ही एक दूसरे के सामने बिल्कुल रेडी खड़े होते हैं। जैसे कि बाहर से देखते हुए तो एक दोनों एक्सीलेंट भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये दोनों बच्चे अभी भी हार नहीं मान रहे और अभी भी फाइट लड़ना चाहते हैं, और अब तो बस ये कोई एक सिंपल मैच नहीं रह गया है। इसके डिक्लेयर होने के बाद में हमें विनर का पता चलेगा, बल्कि ये तो अब एक लाइफ एंड डेथ बैटल बन चुकी है। बाइमी, जरा बताना कि अभी इन लोगों के पास में कितना टाइम बचा हुआ है। तो एक्सीलेंट बाइमी उन्हें बताते हैं कि उन लोगों के पास में अभी भी 15 मिनट बची हुई हैं, जो कि उन लोगों के बीच में एक और भयानक क्लैश हो पाने के लिए काफी है। मगर मैं तो ये होप कर रहा हूँ कि ये दोनों ही उसके बाद में बिल्कुल ठीक हो। जिसके साथ ही हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एलियन फिर से अपने आप को पुश करके अपनी सोल को बर्न करते हुए फिर से अपने गोल्डन ड्रैगन को अपेयर करता है। देखा तो इधर बाहर से बेंटाओ भी हैरान होते हुए कहता है कि वो लोग फिर से फाइट लड़ने वाले हैं, क्योंकि सिस्टर चुचू तो अभी भी ज़ूफेन की ही चिंता कर रही होती है। इसके साथ ही हमें वेनेवलियान को भी दिखाया जाता है, जो कि यही प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हमारे यंग सेक्ट लीडर स्टीवर्ट ज़ू अब बस जरा से रीजनेबल बनिए और इस फाइट को गिव अप कर दीजिए। हमें पता है तुम जितना कर सकते हो तुमने उससे भी ज्यादा कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हें सेक्ट के लिए इस तरीके से अपनी जान को देने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि बाकी के दोनों वेनेबल्स भी बिल्कुल यही सोच रहे होते हैं, और वो वेनेवलियान की तरह शोर नहीं कर रहे होते हैं, बस शांत खड़े होते हैं। इसके साथ ही यानमो को दिखाया जाता है, जो कि ये सब कुछ देख करके बिल्कुल हमारी तरह ही परेशान हो चुका होता है। तब उसकी फीमेल साथी किंग्स उससे कहती है, सीनियर ब्रदर, क्या आप अपने उस एनिमी के लिए सिंपथाइज कर रहे हैं, या फिर आप येलन को चेयर कर रहे हैं इसको फिनिश करने के लिए? इस पे यानमो कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को कभी भी किसी की सिंपथी की जरूरत नहीं होती, और मैं तो बस इतना जानता हूँ कि इस सब के बाद में इन दोनों में से एक इस वेस्टरलैंड का सबसे बेस्ट डिसाइपल होने वाला है, इस वेस्टरलैंड का फ्यूचर नंबर 1 डिसाइपल। तो स्पीकिंग ये स्माइल करते हुए अपने उन्हें कहती है कि इन्होंने ऑलरेडी अपनी साइड को चुन लिया है, लेकिन फिर भी ये उसे एडमिट करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि येलिन का खतरनाक वो गोल्डन ड्रैगन पर से अपने उसी फायर ब्रेथ अटैक को चार्ज कर रहा होता है। जिसके साथ ही येलिन खुश होते हुए ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन, मैं जीत चुका हूँ, बताओ क्या तुम मेरे डेसिमेटिक गोल्डन ड्रैगन की रॉड को झेलने के लिए तैयार हो? लेकिन इधर ज़ूफेन येलिन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता, और वो कियाओ से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड ने आज तक कभी भी किसी का उधार नहीं रखा, और स्पेशली तौर पे तो किसी के फेवर्स, लेकिन आज मुझे जो कर्ज चुकाना है वो बहुत ही ज्यादा भारी है। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, जबकि मैं खुद अपने लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रहा था। वाकई में मैं कितना ज्यादा मूर्ख था। कहते ही ज़ूफेन अपने हाथ झटकते हुए वापस अपने हेवनली ड्रैगन सोल को लाता है, जिसे देखकर तो भाई ज़ीटियन भी थोड़ा घबराते हुए कहता है कि अब ये होने वाला है सबसे मोस्ट क्रूशियल मूवमेंट। अब ज़ूफेन ने अपने उन सारे पावरफुल वेरिएंट्स को त्याग दिया है और अपनी बेसिक ड्रैगन सोल को इस समय अपेयर किया है। इसी के साथ ही हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने अगले मूव को चलने के लिए अपने कुछ हैंड साइंस को चेंज करते हुए कहता है, इस बार ये भले ही और भी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस क्यों ना हो, मैं ये जरूर करूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दूंगा और उस घटिया कमीने को जरूर खत्म कर दूंगा। इसी के साथ में ज़ूफेन के पास से सबसे पहले पर्पल लाइटनिंग अनलेस होती है, जिसके साथ साथ ब्लैक और रेड ऑरा भी अनलेस होने लगता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन के हेवनली ड्रैगन सोल के सिर पे ज़ूफेन की अशुरा ब्लू फ्लेम भी अपेयर हो जाती है, जिसे देखकर तो इधर येलिन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और घबराते हुए कहता है कि ये तो ज़ूफेन कहता है कि ओ, तो तुमने इसे गैस कर लिया। ये इन 4 ड्रैगन सोल्स को कंबाइन करने का मेरा तरीका है, और अगर इस चीज को खत्म करते हुए मैं मर भी जाता हूँ तो ये मेरा नसीब होगा, मगर अगर मैं इस चीज में सक्सेस हो गया ना, तो फिर तुम तो जरूर ही मरोगे। तो कहने के साथ ही ज़ूफेन अपनी
अपनी पूरी हिम्मत के साथ में उन चारों पावर्स को कंबाइन करने लगता है, साथ साथ अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये एलियन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सभी पावर्स ये सीक्रेट बीस्ट की रॉ पावर्स होती है, जो कि कभी भी एक दूसरे की पावर्स से खुद को कभी भी नहीं मिलने देंगी और हमेशा दूसरी पावर्स को रिफ्यूज ही करती रहेंगी। तो ज़ुफेन कहता है कि वो पांचों 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्ट वो सभी के सभी प्राइमल केओस से ही आते हैं और उनमें से हर एक उस चीज का ही एक पहलू धारण करता है। तो क्या तुमने कभी इस चीज का विचार नहीं किया कि वो कभी एक पूरे भी थे? ये सब कुछ मेरा एक अनुमान भी हो सकता है या फिर एक वास्तविक सच भी, लेकिन इन सब से अलग आज हम दोनों में से एक तो मरने ही वाला है। वैसे क्योंकि मैंने सोचा था कि ये पांचों पावर्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो सकती हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मेरे पास तो उनमें से सिर्फ 3 ही हैं, जो कि थोड़ा कम रहेंगे, इसलिए मैं उसमें एक और दूसरी पावर ऐड कर रहा हूँ, जिसके साथ ही ज़ुफेन की आंखें गोल्डन कलर में चमक लगती हैं और वो गोल्डन फ्लेम्स को अनलेस करता है। सीधा ज़ुफेन के हेवनली ड्रैगन सोल के माथे पर ही अपीयर हो जाती है, जिसके साथ ही ज़ुफेन की अशुरा ब्लू फ्लेम और वो गोल्डन फ्लेम वो दोनों एक दूसरे के साथ में ग्लो करने लगती हैं। तो उसे देखा गया तो ये एलियन भी शॉक होते हुए कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम्स हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। तब इधर ज़ुफेन भी उन सभी फ्लेम्स को काफी मुश्किलों से कंबाइन करते हुए कहता है कि अब तुम बस खाली आराम करो, क्योंकि अभी तो ये बस थोड़ा सा हिस्सा है जो कि मेरे डिमोनिक ड्रैगन ने तुमसे चुराया है। लेकिन ज़ुफेन के डिमोनिक ड्रैगन ने जो एलियन के ड्रैगन की पावर्स को एब्जॉर्ब किया था, ये वही पावर्स हैं। तो अब इधर आगे ज़ुफेन कहता है कि फिर भी इस पावर से मेरी कंबाइनेशन की रियलाइजेशन में एक काफी अच्छा बूस्ट मिला है, क्योंकि आखिरकार उन्हें कंबाइन करने के लिए मुझको जेंटल और ब्रूटल दोनों ही फ्लेम्स की जरूरत थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी वजह से मिल चुकी है। तो ज़ुफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में ये एलियन भी उससे कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसे कंप्लीट करने का, और इसलिए इस फाइट को तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतने वाला हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ज़ुफेन सिर्फ तुम ही मरने वाले हो। इसके साथ ही एलियन अपने अटैक को कंप्लीट कर ज़ुफेन के ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ ही एलियन की वो पावरफुल गोल्डन फ्लेम्स फिर से ज़ुफेन के ऊपर ही अटैक करने के लिए काफी तेजी से आ रही होती है। जो सब कुछ तो इधर होता हुआ देख करके सिस्टर चुचू और ज़ीटियान दोनों ही ज़ुफेन के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, और ना सिर्फ वो लोग बल्कि अंदर से डानकिंग चैन भी ये सब देखते हुए ज़ुफेन के लिए ही चिंता करने लगता है। लेकिन इधर हमें ज़ुफेन को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी नहीं घबराया होता, हंसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये मेरा सबसे डेडलीस्ट वेरिएंट होने वाला है। तो कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ज़ुफेन के पास से सुपर लाइटनिंग, डार्क फ्लेम, वॉरिएंट फ्लेम और भी फ्लेम्स की कंबाइंड पावर काफी ज्यादा भयानक पावर्स को अनलेस करने लगती है। मगर अब वो आप लोगों को अगले हफ्ते ही देखने को मिलेगा।